दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया है और वह तत्व है पैसा। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि पैसों से सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन ये भी सच है कि पैसों से लगभग सारी चीजें खरीदी जा सकती है। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है और इस माया के दलदल में एक बार जो फंस गया तो वह पूरी जिंदगी दुखी ही रहता है। और ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह बात नहीं पता थी कि यह संत इसी बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। दोस्तों, यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग इस बात को जान पाते हैं, और जिसने ये जान लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वो लोग घमंड में आ जाते हैं। क्या है कि वो लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती माँ की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी माँ की तस्वीर सीधी रहती है, क्योंकि सरस्वती माँ यह कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई छीन ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मी माँ का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है और उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को पैसे को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्द उस घर से लक्ष्मी निकल जाती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसे आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है, आप चाहे जितना भी कमाते हैं, इसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर कम कर दो, तो धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन सी 6 चीजें हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी महात्मा बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनको सम्मान देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थीं। एक के पास एक भैंस थी और एक के पास एक बकरी थी। जिसके पास भैंस थी, वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उस औरत ने दूध की कीमत कभी जानी ही नहीं, और वह दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी और उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वह औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी, वह दूध की कीमत जानती थी और वह दूध के एक एक बूंद को बचाकर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकाल लेती है, और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी, उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं, और मेहमानों को तो रूखी रोटी नहीं खिलाया जा सकता, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी, और उस औरत के पास से एक पाव घी ले आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस का दूध निकालकर घी निकालूं तो मैं तुम्हें तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको उधार के तौर पर घी दे देती है, और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि
मैंने तुम्हें एक बार घी दी थी तो मैं वह घी वापस लेने आई हूं। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है। और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत ज्यादा दूध होता है। मैं तो खुद उससे घी निकाल लेती हूं। मैं भला तुझसे घी क्यों उधार लूंगी? यह कहकर वो औरत घी देने से मना कर देती है। और फिर बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको यह पता था कि कोई भी अब उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से इस घटना को बताया, पर इस बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा। ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे, और फिर वह बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को अपने आश्रम में बुलाया, और फिर वह औरत भी उस गुरु के पास पहुंच जाती है, और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव, ये झूठ बोल रही है। मेरे पास तो भैंस है, और भला मैं इसे घी क्यों लूंगी? अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का दूध तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जरूरत हो गई कि एक भैंस वाली को बकरी वाली से घी उधार लेना हुआ? अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है, और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती है और उसने सिर्फ अपना हाथ धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों औरतें लौटा रखती हैं, तभी वह गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी ली थी और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है? उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लिया और हाथ पैर मुंह सब धो लिया। यह होती है किसी भी चीज की अहमियत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ अपने मुंह को धोकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज की हमको कोई कदर नहीं होती, वो भले ही हमारे पास कितने भी हो, वह नष्ट हो ही जाती है, वह खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो जरूर उससे हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उसे मक्खन निकाली और उससे घी बनाई, और दूसरी तरफ भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। ये बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको घी वापस दे दूंगी। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई कि हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है, और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो आइए अब जानते हैं वह 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देना चाहिए। पहला खर्च जो आपको आज ही बंद कर देना चाहिए वो है दिखावा करना। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्द ही कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं
जिससे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं कि हम किसी से कम हैं क्या। वह लोग यह नहीं समझते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, न कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करने होंगे और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लो, पर कभी भी किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना ले। दूसरी बात है, कंपनियों के स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह लोगों को लुभाने के लिए एक स्कीम लाती है, लेकिन ये उनकी मार्केटिंग करने की एक रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट के अंदर कोई वॉच मिल रही है, चाहे हमारे घर में 2-4 वॉच रखी हुई हो, लेकिन फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी ना पाले, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है। क्योंकि जिस भी चीज की हमें जरूरत नहीं है हम उसी चीज में लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं, तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है उधार लेना। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है। जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाले हैं और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं, तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास अभी आया ही नहीं है, उस पैसे को भी अगर हम खर्च कर देते हैं तो हम अमीर बनने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। और साथ ही हम उन बातों का पालन नहीं करते जो हमें गरीब बनाती है, तो हम अमीर कैसे हो सकते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें इसमें फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वो लोग यह नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदें। चौथी जो चीज है और सबसे अच्छी बात भी है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसे खर्च होने का ज्यादा तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वो पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से पैसा निकालकर खर्च करते हैं तो आपको महसूस तो होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है और आप फिजूल खर्च से बचोगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लेना, मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से पे करना। आप पाएंगे कि तब आपको ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने जेब से पैसा निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको जरूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है और बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देख ले कि वाकई क्या इस चीज की आपको जरूरत भी है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीजें लेकर आते हैं और हमें वह चीज पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीजों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी फालतू शौक ना पाले। आपको शायद इस बात का पता होगा, इस दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक है। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फोन आ रहा है। दोनों में फर्क बस इतना है, किसी को 10,000 का फोन रखने का शौक है तो किसी को 2 लाख का रखने का शौक है, क्योंकि
अमीर आदमी महंगा फोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है, तो यह शौक ही तो हुआ। शौक है तभी तो उसने महंगा फोन रखा, और यही महंगाई का कारण है। और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं, ताकि अच्छी अच्छी चीज बनाकर हमें लुभा सके और हमें वह चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि ना लोगों का शौक खत्म होगा और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसीलिए अपने शौक पर काबू करें, जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है, ताकि उन खर्चों को आप कंट्रोल में कर सकें और आपके पास पैसा बचे और जरूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब जरूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखें। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई कमी होती है। कोई तेजी से दौड़ नहीं सकता, कोई भारी बोझ नहीं उठा सकता, तो किसी को ऐसा रोग होता है जिसका इलाज मुश्किल है। कोई अपने पुराने पापों का बोझ ढोता है तो किसी को बुरी आदतें सताती हैं। ये सब हमारी निर्बलताएं हैं जिनसे हम जीवन में हर दिन संघर्ष करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसी निर्बलताओं के बावजूद जीवन में कैसे सफल हो जाते हैं? क्या उन्हें सब कुछ मिल जाता है या वे केवल भाग्यशाली होते हैं? कभी सोचा है वो कौन से लोग हैं जो कमजोरियों से हार नहीं मानते? उनके दिलों में कुछ अलग ही साहस होता है। वे अपनी कमजोरियों को मात देने की हिम्मत रखते हैं। यही वो लोग हैं जो ईश्वर की दी गई कमजोरियों को अपने साहस और मर्यादा से पार कर जाते हैं। ईश्वर हमें कमजोरियां जरूर देता है, लेकिन मनुष्य अपनी मर्यादा खुद बनाता है। हमारी मर्यादा हमें हमारी कमजोरियों से ऊपर उठाती है। यही बोध हमें बौद्ध धर्म सिखाता है। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो और अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करो। इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे आपके अपने ही विचार आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि और भी लोग इस प्रेरणादायक कहानियों से सीख सकें। एक दिन एक गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और वे विचारों की शक्ति पर प्रवचन दे रहे थे। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि गुरुजी के शब्दों में सच्चाई और अनुभव झलक रहा था। गुरुजी ने कहा, जब तक तुम अपने दुख की जड़ तक नहीं पहुंचते तुम उससे छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण पाना होगा। चिंता, आत्मसंदेह और गलत धारणाएं तुम्हें जकड़ कर रखती हैं। इनसे मुक्त होना ही असली शांति का मार्ग है। गुरुजी की आवाज में एक अद्भुत गहराई थी। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर तुम नकारात्मक सोचते हो तो जीवन भी तुम्हें वैसा ही दिखेगा, और अगर तुम सकारात्मक विचार रखते हो तो कठिनाइयों के बीच भी तुम समाधान ढूंढ पाओगे। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। यह पूरी तरह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। थोड़ी देर बाद एक शिष्य ने हिम्मत जुटाई और खड़ा होकर सवाल किया, गुरुदेव, अगर दुख से बचने का कोई रास्ता है तो फिर इस दुनिया में इतने लोग दुखी क्यों हैं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए बहुत शांति से उत्तर दिया,
दुख का असली कारण लोगों का अपना मन है। हां, यह सच है कि संसार में हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन उनकी पीड़ा का कारण बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि उनके मन की स्थिति है। जब व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तब वह दूसरों से ज्यादा चिंतित और दुखी हो जाता है। गुरुजी ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो या नहीं। मन को सही दिशा में लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मन को शत्रु बना लोगे तो दुख के चक्र में फंसे रहोगे, और यदि मित्र बना लोगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। वे आगे बोले, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी मानसिकता ही तुम्हारी हर स्थिति का सामना करने का तरीका तय करती हैं। यह संसार बाहर से जटिल दिख सकता है, पर असल में हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें उसे बाहर की दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने दुख के प्रकारों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, दुख दो तरह के होते हैं, शारीरिक और भावनात्मक। शारीरिक समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। हम यह नहीं तय कर सकते कि हमारे साथ क्या घटेगा, लेकिन भावनात्मक दुख पूरी तरह हमारे अपने हाथों में है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, भावनात्मक पीड़ा से मुक्त होना संभव है यदि तुम अपनी भावनाओं को सही ढंग से समझ सको और उन्हें सकारात्मक रूप में बदल सको, तो दुख तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। तुम या तो उसे बहुत महसूस करोगे या फिर उसे छोटा समझकर आगे बढ़ जाओगे। निर्णय तुम्हारा है। उन्होंने समझाया, भावनात्मक पीड़ा किसी घटना पर तुम्हारी प्रतिक्रिया से पैदा होती है। जब तुम किसी नकारात्मक स्थिति को बार बार अपने मन में लाते हो, तो वह समस्या असल में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी तुम्हारे मन में बन जाती है। गुरुजी ने अंत में कहा, हर दिन कई चीजें होती हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर ध्यान नहीं देते, जबकि कुछ लोग हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। आखिरकार अच्छा महसूस करना या दुखी होना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम स्थिति को कैसे देखते हो और उससे कैसे निपटते हो। अगर तुम जान जाओ कि मन कैसे काम करता है, तो तुम इसे अपनी खुशियों का साधन बना सकते हो। यही सही रास्ता है अपनी भावनात्मक पीड़ा से मुक्त होने का। तभी एक शिष्य ने गुरुजी से अगला सवाल किया, गुरुदेव, मानव पीड़ा का असली कारण क्या है? गुरुजी ने गहरी नजरों से देखा और बोले, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, इतने कि वे हमारे किसी भी विचार को हकीकत में बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग खुद को और अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि वे इतने गरीब, बीमार और दुखी क्यों हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आज जो भी हैं वह उनके अपने पुराने विचारों का परिणाम है। गुरुजी ने समझाया, पहले यह जानना जरूरी है कि नकारात्मक सोच वाले लोग कैसे होते हैं। वे अपने जीवन में उद्देश्य को खो देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो हमेशा अपनी नौकरी से असंतुष्ट रहता है, वह हर रोज गुस्से और चिंता में जीता है। इस कारण वह अपने सहकर्मियों के साथ भी अच्छे संबंध नहीं बना पाता और गलत निर्णय लेता है। गुरुजी ने आगे कहा, इसके विपरीत सकारात्मक सोच वाले लोग अपने जीवन में खुशी, प्रेम और सफलता को आकर्षित करते हैं। मान लो, एक व्यक्ति जो अपने काम में मेहनत करता है और हर दिन सीखने का प्रयास करता है, वह अपने आसपास के लोगों से सहयोग पाता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करता है। हाँ, उसकी जिंदगी में भी मुश्किलें होती हैं, लेकिन वह हमेशा आभारी रहता है कि उसके पास क्या है। गुरुजी ने एक और उदाहरण दिया। एक परिवार में दो भाई हैं। बड़ा भाई हमेशा अपनी परिस्थितियों को लेकर शिकायत करता है, जबकि छोटा भाई अपने पास जो भी है उसके लिए धन्यवाद देता है। बड़ा भाई हमेशा दुखी रहता है, जबकि छोटा भाई अपने छोटे से घर में भी खुश रहता है। गुरुजी ने कहा, यह साफ है कि हमारी खुशी हमारे सोचने के तरीके और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। वास्तविकता और हमारा नजरिया दो अलग अलग चीजें हैं। बाहरी दुनिया सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन हर व्यक्ति का दृष्टिकोण उससे अलग हो सकता है। गुरुजी ने एक और उदाहरण सुनाया। एक युवा साधु था जो ध्यान करते समय एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई महसूस करता था। वह अक्सर अपने ध्यान के दौरान खुद को भटकता हुआ पाता था। एक दिन उसने सोचा कि वह एक खूबसूरत बाग में जाकर ध्यान करेगा। पहले 2 दिनों में उसे बहुत शांति मिली।
उसके मन में कोई चिंता नहीं थी और वह पूरी तरह से ध्यान में लीन हो गया। लेकिन तीसरे दिन अचानक वहां कुछ बच्चे खेलते हुए आए और शोर मचाने लगे। साधु ने गुस्से में अपनी आंखें खोलीं और सोचा, क्यों ये बच्चे मेरी शांति को भंग कर रहे हैं। फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी गुस्सा केवल बच्चों के शोर के कारण नहीं था, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर था। युवा साधु को शर्म महसूस हुई और उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने महसूस किया कि उसके गुस्से का कारण उसके आसपास की घटनाएं नहीं थीं, बल्कि उन घटनाओं पर उसकी प्रतिक्रिया थी। उसकी एकाग्रता उसकी ज्यादा सोचने की आदत के कारण भटक रही थी। गुरुजी ने कहा, उस साधु ने समझा कि बाहरी दुनिया की घटनाएं उसके गुस्से का कारण नहीं है। असल में यह उसकी अपनी सोच थी जिसने उसे परेशान किया। गुरुजी ने शिष्यों को समझाया, जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह कभी भी हमारे दुख का असली कारण नहीं होता, बल्कि हम उस घटना के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वही हमारी खुशी और दुख का निर्धारण करता है। गुरुजी ने शिष्यों से कहा, तुम अपने दुख, दर्द या तकलीफों की जिम्मेदारी अपने आसपास की घटनाओं और लोगों पर नहीं डाल सकते। जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख का सार यही है कि यह तुम्हारे ही हाथ में है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी बनेगी। गुरुजी ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी बिना बुरी और नकारात्मक सोच के कैसी होती? मैं तुम्हें बताता हूं, बिना बुरी सोच के तुम्हारा जीवन कहीं बेहतर और शांतिपूर्ण होता। चिंताएं और दुख तुमसे दूर हो जाते और तुम्हें हमेशा प्रेम मिलता। गुरुजी ने अंत में कहा। गुरुजी की बातें सुनकर सभी शिष्य गहरे विचार में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी खुशी और दुख का आधार उनकी खुद की सोच पर निर्भर करता है। तभी एक शिष्य ने गुरुजी से अगला सवाल पूछा, गुरुदेव, हम कैसे ज्यादा खुश और स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं? गुरु ने शिष्यों को ध्यान से देखा और कहा, यह एक बहुत अच्छा सवाल है। हमारे मन में दिन भर में लगभग 60,000 विचार आते हैं। इनमें से लगभग 6,000 विचार वे होते हैं जो हम दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में सोचते हैं, और इनमें से करीब 90% विचार नकारात्मक होते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यह इसलिए नहीं है कि हमें नकारात्मक विचारों में मजा आता है, बल्कि ये विचार हमें हमारे जीवन में सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जब इंसान प्राचीन समय में गुफाओं और जंगलों में रहता था, तब हर पल खतरा होता था। तब कोई भी अनजान घटना या छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। इसी कारण से इंसान के अवचेतन मन ने एक आदत विकसित की जिसे हम नकारात्मक पूर्वाग्रह कहते हैं। इस आदत के कारण मानव मन किसी भी घटना या चीज का नकारात्मक पहलू पहले देखता है। यह उसे आने वाले खतरे से बचाने के लिए होता है। उदाहरण के लिए, जब एक किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि फसल पर कोई कीड़ा न लग जाए। ऐसा करने से वह अपनी मेहनत को बचा सकता है। हजारों वर्षों तक यह नकारात्मक पूर्वाग्रह मानव के लिए जीवित रहने में मददगार साबित हुआ। लेकिन आज के समय में जब हमें जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, यह नकारात्मक पूर्वाग्रह उतना प्रभावी नहीं है। फिर भी हमारे मस्तिष्क का यह नियम हमें नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। इससे हमें खुश रहने में कठिनाई होती है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करें। मानव की नकारात्मक प्रकृति ने उसे जीवित रखा, लेकिन अब यह आवश्यक है कि आपका मन आपको खुश रहने में मदद करे। जब आपकी चेतना जागरूक होती है, तब आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन जाते हैं। इससे आप दुनिया को एक बेहतर दृष्टिकोण से देखने का मौका पाते हैं। ज्यादा सोचना भी इंसान के लिए हानिकारक हो सकता है। यह आपकी चिंताओं और निराशाओं को बढ़ा देता है और आपको नकारात्मक सोच की ओर धकेलता है। जैसे एक किताब पढ़ते समय अगर हम सिर्फ बुरे घटनाक्रम पर ध्यान दें तो हम कहानी का आनंद नहीं ले पाएंगे। इससे आप एक रक्षात्मक स्थिति में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने जीवन के हर पल को जीना चाहिए। कुछ समय के लिए हर चीज को भूलकर केवल अपनी चेतना का उपयोग करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुशी और स्वतंत्रता महसूस करेंगे। इसलिए इसी क्षण से यह सोचना बंद कर दें कि चीजें कैसी होनी चाहिए। इसके बजाय
देखना शुरू करें कि वे वास्तव में क्या हो सकती हैं। जीवन को ऐसे ही जीना चाहिए, वर्तमान में रहकर। अगला सवाल शिष्यों का था, हमारे विचार हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, नकारात्मक भावनाएं अक्सर तब उत्पन्न होती हैं जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। कभी कभी यह आपकी सुरक्षा के लिए हो सकता है, जैसे रात में बाहर जाने पर डर लगना, लेकिन ज्यादातर समय यह आपको चिंतित और तनावग्रस्त महसूस कराता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति एक महत्वपूर्ण कार्य बैठक के लिए तैयार होता है तो वह इसके बारे में ज्यादा सोचने लग जाता है, जिससे उसे तनाव और चिंता होती है। आप तभी बुरा महसूस करते हैं जब आप किसी बुरी चीज या घटना के बारे में सोचते हैं। आप वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आप सोचते हैं। ज्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि अगर वे नकारात्मक सोच से दूर रहें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे मानते हैं कि जितने ज्यादा सकारात्मक विचार सोचेंगे उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल अच्छा और खुश महसूस करने की कुंजी यह है कि आप कुछ भी न सोचें। जब आप अपने मन को शांति देते हैं और सकारात्मकता के साथ जीते हैं, तभी आप सच्ची खुशी और स्वतंत्रता का अनुभव कर। विचार और कल्पना में क्या अंतर है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। विचार इस ब्रह्मांड की रचनाएं हैं। ये हमें जन्म से ही मिलते हैं और इन्हें उत्पन्न करने के लिए हमें किसी बाहरी शक्ति या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरी ओर हमारी सोच होती है। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है तो उसके मन में विभिन्न विचार आते हैं, लेकिन जब वह उस एक विषय पर सोचता है और तैयारी करता है तब वह अपनी सोच में सक्रिय हो जाता है। इसलिए आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप किसी भी विचार को जाने दें या आप उस विचार के साथ जुड़कर उस पर और ज्यादा सोचें। विचार आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समस्या तब होती है जब आप उस पर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। आपकी भावनाएं इस बात से निर्धारित होती हैं कि आप किसी चीज या घटना के बारे में क्या सोचते हैं। विचार और सोच दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अलग चीजें हैं। इसलिए अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी अपने विचारों पर मत डालें। अपने विचारों पर ध्यान दें। यह स्वीकार करें कि आप अपने विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। सकारात्मक सोचें। याद रखें, आप किसी ऐसी चीज के बारे में दुखी नहीं हो सकते जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं हैं। सबसे पहले आप सब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के सबसे खुशहाल लम्हों को याद कीजिए। वो पल जब आप सबसे ज्यादा खुश थे। अब जरा ध्यान लगाकर सोचिए, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आप उस सोच को याद कर पा रहे हैं? शायद नहीं। हो सकता है आपको बिल्कुल भी याद ना हो कि उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि उस पल आप कुछ सोच ही नहीं रहे थे। आप पूरी तरह से उस पल में खोए हुए थे, बिना किसी चिंता, बिना किसी सोच। यही वजह है कि जब आप सोचना बंद कर देते हैं तभी असली खुशी आपके पास आती है। आपकी आत्मा जैसे फिर से जीवित हो जाती है। तो यह साफ है कि परेशानी आपके दिमाग या नकारात्मक सोच से नहीं, बल्कि उस सोचने की आदत से है जो आपको थका देती है। आज इसी पल से अपने मन को उस तनाव से मुक्त कर दीजिए। हर चीज को अपनी इच्छा से बदलने की कोशिश करना छोड़ दीजिए। जैसे चीजें हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीखिए। बस एक मंत्र याद रखिए, जितना कम सोचेंगे उतनी ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। शिष्यों ने फिर से उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, हम ज्यादा सोचना कैसे बंद करें? गुरुजी ने समझाते हुए कहा, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर हमें सोचना बंद करना है तो विचारों को पूरी तरह रोकना होगा, पर ऐसा करना असंभव है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि अपनी सांस लेना बंद कर दो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कुछ पल के लिए हां, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ठीक वैसे ही आप अपने विचारों को पूरी तरह रोक नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर, मान लो तुमने कोई किताब पढ़ी और उसके बारे में विचार करने लगे। अगर तुम उस पर बहुत ज्यादा सोचते रहोगे
तो उस विचार में खो जाओगे। लेकिन अगर तुम खुद को याद दिलाओ कि यह सिर्फ एक विचार है, इसे आने दो और जाने दो, तो तुम खुद को उससे जुड़ने से रोक सकते हो। और यह बात सिर्फ किताब पर नहीं, हर स्थिति पर लागू होती है। सोचो, तुम रास्ते पर चल रहे हो और कोई व्यक्ति अचानक तुम्हें टक्कर मार देता है। पहला विचार होगा गुस्सा आना, लेकिन अगर तुम उस गुस्से के विचार से जुड़ गए तो तुम घंटों इसी पर सोचते रहोगे और वो छोटी सी घटना तुम्हें परेशान करती रहेगी। पर अगर तुम उस विचार को सिर्फ एक विचार समझकर छोड़ दोगे तो तुम शांत रहोगे। इसी तरह अगर तुम किसी परीक्षा के बारे में बार बार सोचते रहोगे कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो वह विचार तुम्हें तनाव में डाल देगा। पर अगर तुम सोचने की बजाय यह मान लो कि जो होगा देखा जाएगा, तो तुम खुद को उस तनाव से बचा सकते हो। इसीलिए विचारों को आने दो, लेकिन उनके पीछे मत भागो। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बिल्कुल सोचना बंद कर दो। सोचने की एक सीमा होनी चाहिए। मान लो तुमने कोई बड़ा फैसला लेना है, जैसे कि कौन सी नौकरी करनी है या कौन सा कोर्स चुनना है। इस पर सोचने की जरूरत है, पर सोचने का भी एक वक्त होता है। हर छोटी बात पर अगर तुम सोचने लगोगे तो वह तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए सवाल यह है कि क्या किया जा सकता है। जवाब है, सोचने का समय कम करो, जरूरत पर सोचो और बाकी समय जीवन को वैसे ही जीने दो जैसा वह है। जरूरत पर सोचो, पर हर वक्त नहीं। पहला कदम है जागरूक होना। आपको यह समझना जरूरी है कि कब आपको ज्यादा सोचने से खुद को रोकना है। जैसे ही आप महसूस करें कि आप बेवजह ज्यादा सोच रहे हैं, उसी पल खुद को रोक लें। एक गहरी सांस लें और अपने मन को शांति की ओर मोड़ें। अब चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कटोरी में गंदा पानी है। अगर आपको उसे साफ करना हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे उबालेंगे या छानेंगे? शायद हां, पर सबसे आसान तरीका है उसे बिल्कुल भी न छेड़ना। कटोरी को चुपचाप रख दीजिए। थोड़ी देर में गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक यही नियम हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। लोग अपने विचारों को शांत करने के लिए तरह तरह के कठिन तरीके ढूंढते हैं, जबकि सबसे सरल तरीका हमेशा हमारे सामने होता है। विचारों को बस आने और जाने दो, बिना उनसे लड़ने की कोशिश किए। याद रखिए, जितना ज्यादा आप अपने विचारों से लड़ने की कोशिश करेंगे, वे उतने ही ताकतवर बनते जाएंगे। इसलिए अपने मन को स्वाभाविक रूप से शांत होने दें। धीरे धीरे आप अपने विचारों को पहचानने लगेंगे और उनसे खुद को अलग कर पाएंगे। अंत में आपको एक शांत और स्पष्ट मन प्राप्त होगा। अब गुरु ने शिष्यों से कहा, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, जैसे चित्र बनाना, संगीत बजाना या कोई खेल खेलना, उस समय तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं होते। तुम बस उस काम में खो जाते हो। इसे ही फ्लो की अवस्था कहते हैं। जब तुम अपने काम को दिल से करते हो तो समय और जगह का कोई एहसास नहीं होता और न ही कोई चिंता या शक। समस्याएं हमें शांति और खुशी से दूर करती हैं। हमारी सोच उन समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर हमें डराने लगती है। लेकिन अगर आप आज से सोचने की इस आदत को बदलने का प्रयास करेंगे तो आपको कम नकारात्मक भावनाओं का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपका दिमाग फिर से सोचने और चिंता करने पर जोर दे, पर धैर्य रखें। यह एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे आप अपने सोचने के ढंग को बदल पाएंगे। याद रखिए, कम सोचने से आपके जीवन में ज्यादा अवसर आएंगे। गलतियां भी जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन आपको बस अपने रास्ते पर बने रहना है। यह सफर खुद को शांति की ओर ले जाने का है। तो डटे रहिए और अपनी शांति पाने की इस यात्रा को जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम सभी को अच्छे इंसान बनने की सीख मिलती है और हम यही सीखते हैं कि बुरे कर्म से बचें और दूसरों का सम्मान करें। लेकिन कई बार हम यह भूल जाते हैं कि कभी कभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। अच्छा इंसान किसे पसंद नहीं आता? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, किसी का गलत फायदा ना उठाओ। लेकिन यह सिखाया नहीं जाता कि जब हम पर कुछ लोगों द्वारा अन्याय किया जाता है तो हमें कैसे रहना चाहिए। जब हमारा गलत फायदा उठाया जा रहा हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना और हमारा आत्मसम्मान खोना सही है? जब एक अच्छे इंसान का हक जबरदस्ती छीना जा रहा हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना ठीक है?
दोस्तों, अच्छा होना आजकल एक आदर्श माना जाता है। जैसे कि आपने अपने आसपास के लोगों को यह कहते सुना होगा कि देखो, वह इंसान कितना ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम इस बीच यह भूल जाते हैं कि अच्छे होने की भी एक सीमा होना जरूरी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। और अगर हम यह भूल जाएंगे तो यह दुनिया हमें यह बार बार याद दिलाएगी और साबित करेगी कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। अक्सर आपने यह देखा होगा कि जो जितना अच्छा होता है उसे उतना ही दुख मिलता है। पर ऐसा क्यों? व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को अपने आप से अधिक महत्वपूर्ण मानता है और इसी कारण वह खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है। अक्सर उसे ऐसा महसूस होता है कि आखिर क्यों उसके किए हुए अच्छे कामों को लोग नजरअंदाज करते हैं और उल्टा उसी का गलत फायदा उठाया जाता है। कभी ज्यादा काम करवाने से लेकर तो कभी उसे बिना कोई महत्व देकर नजरअंदाज करने तक। किसी के लिए हम अच्छा करते हैं तो वहीं से हमें दुख प्राप्त क्यों होता है? आमतौर पर जब कोई आदमी कभी क्रोध कर दे या दुखी होकर किसी को भला बुरा कह दें तो हम उसे बुरा समझने लगते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने कभी ना कभी तंग होकर किसी को कुछ भला बुरा कह दिया होगा और सिर्फ उसी कारण आप लोगों के नजरों में बुरे माने जाने लगे। और जैसे कि कर्म और फल का नियम कहता है, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा मिलेगा। आज तक आप यही समझते आए हैं कि सिर्फ बुरे कर्मों का फल बुरा होगा। लेकिन आज की इस कहानी के बाद आप यह समझ जाओगे कि अच्छा इंसान के साथ भी बुरा हो सकता है। जब वह हद से ज्यादा अच्छा बन जाए, उस इंसान को दुख ही मिलेगा, उसका परिणाम भी बुरा ही हो सकता है। तो चलिए, आज की इस बोध कहानी के द्वारा हम यह समझेंगे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और यह भी जान लेंगे कि ज्यादा अच्छा होना अच्छा है या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और बहुत सारा धन होने के बावजूद वह एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार और दया की भावना ये थी, वह किसी का भी दुख नहीं देख पाता था। उसके इतने दयालु और भोलेपन की वजह से उसके आसपास के लोग उसकी इसी बात को उसकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाते थे। कुछ लोग उस सेठ के सामने झूठ मूठ का रोना रोकर उससे पैसे उधार ले जाते थे। सेठ अमीर तो था ही और ऊपर से दयालु भी। जब वह सेठ उन लोगों की दुखी हालत देखता और उनकी परेशानियां सुनता तो उसका मन भर आता। और जब वह लोग उससे कहते हैं कि मुझे थोड़ा धन उधार चाहिए या तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तो वह मना नहीं कर पाता। वह सोचकर धन दे देता कि अभी इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसको मेरी मदद की जरूरत है, बाद में यह पैसे लौटा देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उस सेठ के आगे बिना बात का रोना रोते और उसका धन ले जाते और कभी वापस नहीं करते। सेठ भी कभी धन वापस नहीं मांगता था। उसको लगता था कि जब इसका बुरा वक्त गुजर जाएगा तो धन वापस कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद रात होती है, हर सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। ठीक उसी तरह उस सेठ के साथ भी हुआ। कुछ सालों बाद उसे पास धन कम होने की वजह से उसके व्यापार में माल भरने के पैसे कम होने लगे और इसके वजह से उसके दुकान पर अब ग्राहक भी कम होने लगे, क्योंकि जो सामान उन ग्राहकों को चाहिए था वह सामान उस व्यापारी के पास खत्म होने लगा था और उस सामान को लाने के लिए अब उसके पास इतना धन भी नहीं था। धीरे धीरे सेठ का धन समाप्त हो गया। एक समय था जब वह सेठ अपने नगर के अमीर लोगों में आता था, पर आज उसके पास पैसे नहीं थे। ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसे बाजार से लेना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने महात्मा बुद्ध के बड़े चर्चे सुन रखे थे। उसे यह पता था कि उसके बहुत मित्रों ने उनके पास जाकर अपने जीवन के लिए सही मार्गदर्शन लिए है और वह जो ज्ञान देते हैं वह काफी जिंदगियां सुधार चुका है। उसने निश्चय किया कि अब तथागत गौतम बुद्ध ही उनकी समस्या का हल बताएंगे। यही सोचकर वह अगले दिन गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ता है। वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं। फिर सेठ गौतम बुद्ध से कहता है, मुझे मेरी समस्या का निवारण चाहिए। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या पूछना है। फिर वह उन्हें सारी बातें बताता है कि कैसे वह लोगों की मदद करके अमीर से गरीब हो गया, कैसे उसने बस लोगों की बुरी हालत देखकर
अपने व्यापार के पैसे उन्हें मदद करने के लिए दे दिए और आज वह खुद जरूरतमंद हो गया है। गौतम बुद्ध उसकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा सीधे और दयालु हो। जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। आगे बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल सके, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाया और तुम्हें ठगने का काम करते रहे बाय। उस सेठ ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बुद्ध, मेरे दुखों का कारण मेरा ज्यादा सीधा होना, सरल होना और दयावान होना ही लग रहा है। लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे रास्ता बताइए। क्या मैं बुरा बन जाऊं, दया निकालकर फेंक दूं, निर्दयी हो जाऊं? क्या अच्छाई करने की कोई कीमत नहीं? इस दुनिया में क्या मदद करने से या किसी का भला करने से बस यही परिणाम मिलता है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें यह सब नहीं करना है। कई बार तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है उसे उतना ही ज्यादा दुख मिलता है। इसका सीधा कारण है कि वह अपने अधिकारों को सामने वाले की इच्छाओं से कम दर्जा देता है और फिर उसे जब भी आपसी अनबन होती है तो उसे अधिक तकलीफ होती है। लेकिन उसी के विपरीत हमें हमेशा यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अच्छा ई और भला करना बेकार है या यह बस हमारी कमजोरी है। हमें अच्छा इसे हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बस यह सीखना है कि कभी कभी हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें अच्छे इंसान बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना होगा। अगर हमें गलत तरीके से नुकसान हो रहा है, कोई हमारा गलत फायदा उठा रहा है, तो हमें उसका सामना करने के लिए सही तरीके से खड़े होना जरूरी है। यही एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान और शख्सियत होती है। वह आदमी कहता है, बुद्ध, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह नहीं समझा। इस पर बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक को जन्म दिया। वह मेमना बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार घने बाल थे। वह बहुत ही सुंदर लगता था। भेड़ भी अपने से बहुत प्रेम करती थी और उसका बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। भेड़ अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती, उसे अच्छे संस्कार देती। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे। लेकिन भेड़ के ज्यादा लाड़ प्यार के कारण मेमना बिगड़ता जा रहा था। उसकी मां उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छे से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता चला गया। वह अपनी मां की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता और ना ही किसी बात पर ध्यान देता। उसे हर पल ऐसा ही लगता कि मेरी मां मेरा इतना ख्याल रखती हैं और इसी कारण वह खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता था, ये सोचकर कि उसकी मां उसे किसी भी संकट से निकाल लेगी। वह धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता जा रहा था और अब उस भेड़ का लाड़ और प्यार उसी के मेमने के अच्छे और जिम्मेदार बनने में रुकावट बन गई थी। फिर एक दिन वह मेमना घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुंचा। वह मेमना पहली बार जंगल में गया था। उससे पहले बार जंगल में जाने का मौका मिला था। वह जंगल की सुंदरता को देखकर चकित रह गया। उसने कभी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी। इतनी सुंदर पौधे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत ही प्रशंसा हुई। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने झांकियों के कुछ पत्तियां खाई। जैसे ही उसने पेट भरने के लिए पेड़ों की पत्तियां खाई, उसको वह पत्तियां बहुत ही स्वादिष्ट लगी। अब तो वह मेमना रोज जंगल में जाने लगा और वहां जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा था। उसने उनकी पत्तियां तोड़ी, उनके फूलों को नोचा, फूलों को खाया और कुछ को तोड़कर जमीन पर डाल दिया। उसमें मेमने को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसको इस बात का पता ही नहीं था कि जंगल में कोई खतरा भी है। वो तो मस्त मौला होकर जंगल में उछल कूद कर रहा था और पौधों को खूब से नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन जब उस मेमने की मां को यानी उस भेड़ को इस बारे में पता चला कि मेमना हर रोज जंगल जाता है, तो वह घबरा गई और मेमने को अपने पास बुलाकर समझाने लगी कि तुम जंगल में मत जाओ, वहां पर बहुत सारे को जानवर है, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन मां की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह मेमना अपने माता से कहने लगा कि मां, जो भी मेरे सामने आएगा वह मुझसे जमकर मार खाएगा, फिर वह बहुत पछताएगा। इसके बाद मेमना फिर से जंगल की तरफ भाग गया।
उसे अपनी माता की कही बातें झूठी लगने लगी। हर रोज की तरह उस दिन भी वह उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने लगा। कभी फूलों को तोड़ता, कभी पेड़ों को खूब नुकसान पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंचा। वह शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ वह दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी कमजोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। वह शेर उस जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते है वहां पर पहुंचा जहां पर वह नासमझ मेमना शैतानी कर रहा था। शेर ने उस मेमने को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने सोचा कि इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है। ये कैसे पेड़ पौधों की पत्तियां बिना काम के ही नोच रहा है। ये इनको खत्म कर रहा है और उन पत्तियों को खा कम बल्कि बिगाड़ ज्यादा रहा है। उसके बाद वह शेर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर उसको देखा रहा और शेर सोचता है कि मेमना कुछ ही देर में मुझे देखकर यहां से भाग जाएगा और उसके डर के भाग जाने से मुझे बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और वहीं इंतजार करने लगा कि मेमना यहां से कब जाएगा। लेकिन मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था। उसे शेर का कोई ख्याल नहीं था। मजे से पेड़ पौधे की पत्तियां नोच रहा था, उन्हें खा रहा था, सब कुछ बेकार कर रहा था। जब शेर ने देखा कि मेमना उसे देखने के बाद भी वहां से नहीं जा रहा, तो खुद वह मेमने के पास जाता है और वहां जाकर बोला, सुनो बच्चे, इस जंगल में फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हो। उन्हें जितना जरूरी है तुम्हारे भोजन के लिए बस उतने ही तोड़ो। तुम बहुत फूल पत्तियां यूं ही नष्ट कर रहे हो। अगर तुम इन पेड़ पौधों को, इन फूल पत्तियां को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम अच्छे बच्चे कैसे बनोगे। अच्छे बच्चे कभी भी इस तरह जंगल में आकर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाने लगते हैं। तुम्हारी मां ने तुम्हें अच्छा बच्चा नहीं बनाया। शेर की बातें सुनकर वो घमंड से बोलता है, तुम्हें अच्छे बच्चे बने रहना है, तुम बने रहो। मैं तो जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मैं वैसे ही रहूंगा जैसे मुझे रहना है। शेर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर शेर उसे मेमने को बच्चा समझकर माफ कर देता है, क्योंकि शेर नहीं चाहता था उसे बच्चे पर हमला करना पड़े। तुम खतरनाक तो कहीं से नजर नहीं आते, चले जाओ यहां से, बड़े आए खतरनाक। तुम मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो, चले जाओ यहां से, अपना रास्ता नाप लो और मुझे इन फूल पत्तियों को खाने दो। ये कहकर वह घमंडी मेमना पत्तियां खाता हुआ आगे चला गया और शेर उसे बस हैरानी से देखता रह गया। तभी वहां पास में ही झांकियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी। वह लोमड़ी शेर और मेमने की सारी बातें सुन रही थी। उस लोमड़ी को शेर राजा की इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, तो वहां से झाड़ियों से निकलकर शेर के पास आ पहुंची और शेर के पास आकर बोली, क्षमा कीजिएगा महाराज, आप तो इस जंगल के महाराज हैं, इतने बलशाली हैं, आप चाहें तो इसमें को 2 मिनट में मजा चखा सकते हैं और उसे आपका अपमान करने से रोक सकते थे, फिर आपने कुछ भी क्यों नहीं किया। इस पर शेर ने कहा, मैंने उस बच्चे का भला सोचा, मुझे ऐसे ही किसी बच्चे को अपनी ताकत का शिकार नहीं बनाना था। यह सब सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, लेकिन आपके इतने सीधेपन और दयावान होने के कारण ही उस मेमने की हिम्मत बढ़ ही गई है। वह आपके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है और जंगल में इधर उधर घूम रहा है और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कि कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, यह बहुत बुरी बात है, और यह भी दया करना एक अच्छा गुण है, लेकिन शासन में कभी कभी भय दिखाना भी जरूरी है। आपकी यह बात सही है कि प्रजा के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि उनके मन में राजा के प्रति डर भी हो, ताकि वह इस तरह के अपराध ना करे, कोई मर्यादा ना तोड़े। लोमड़ी की बात सुनकर जंगल का राजा शेर लोमड़ी से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेमने को भय दिखाकर हम उसे काबू में कर सके, जिससे कि उसमें सुधार आए और उस मेमने को किसी तरह का नुकसान भी न पहुंचे, जिससे कि वह जंगल के पेड़ पौधों को कोई नुकसान न पहुंचाए। फिर शेर कहता है, लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो। शेर के बात सुनकर लोमड़ी कहती है, जी हां महाराज, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूं कि वह डर भी जाए, सुधर भी जाए और उसे कोई नुकसान भी ना हो। उसे इतना डरा दूंगी कि वह जंगल में कभी दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे इस तरह डराऊंगी कि उसके मन में भय बैठ जाएगा, फिर वह जंगल के पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ ही साथ मैं उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी।
फिर लोमड़ी कहती है कि उसकी मां तो उसे कभी सुधार नहीं पाई, लेकिन मैं उसे जरूर सुधार दूंगी। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर ने बोला, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो, अगर तुम्हें इसमें सफलता मिल जाती है तो मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगा। शेर की बातें सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह तुरंत मेमने के पास गई और उस पर गरज पड़ी। इससे पहले कि वह मेमना वहां से भाग पाता, उससे पहले ही लोमड़ी ने मेमने को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने मजबूत पंजों से दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी मेमने से बोली कि बोल, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तुमने इस जंगल के पेड़ पौधे, यहाँ के फूल और कमजोर प्राणियों के साथ भी तो यही किया है। मेरे ख्याल में मार ही देना चाहिए। लोमड़ी की बातें सुनकर मेमना डर के मारे थर थर कांपने लगा। फिर वह लोमड़ी से बोलने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से जाने दो। मैं कभी भी जंगल की तरफ नहीं आऊंगा, ना ही कभी पेड़ पौधों को कोई नुकसान पहुंचा दूंगा, और अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। तब लोमड़ी ने मेमने की पकड़ ढीली की। जैसे ही मेमने की पकड़ ढीली हुई, वह जोर जोर से भागने लगा। वह गिरता उठाता भागता हुआ अपनी मां के पास जा पहुंचा। उधर लोमड़ी शेर के पास गई और सर झुकाकर बोली, देखा महाराज, ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी होता है, तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, तभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर शेर लोमड़ी की योग्यता से प्रभावित हुआ। उसने लोमड़ी को सारे जानवरों के सामने इनाम दिया। उधर वह मेमना घबराए हुए अपनी मां के पास पहुंचा और अपनी मां से आकर लिपट गया और मां से क्षमा मांगने लगा। मां, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप मुझे हमेशा सही कहती थी कि जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। आज के बाद मैं कभी भी उसे जंगल में नहीं जाऊंगा। फिर बुद्ध उस व्यापारी को कहते हैं, देखा बेटा, इतने अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं, और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें खाए ही नहीं। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना इंसान को दुहक देगा। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि उसे पागल समझेंगे। गौतम बुद्ध सेठ से कहते हैं, अगर शेर भी अच्छा बनने का दिखावा करेगा या फिर अच्छा बनकर रहेगा, तो लोग उससे डरने की बजाय उसे पागल समझेंगे। सेठ को समझते हुए बुद्ध बोले, अगर हम ज्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगता है। तुम लोगों के लिए भले उनकी मदद करते हो, वही लोग भोले बनकर तुम्हें ठगने की कोशिश करेंगे। तुम्हें लोगों की मदद करना छोड़ना नहीं, बल्कि समस्या सुनकर उसे धन देने की बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करो। अगर धन की आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत धन दे सकते हो, लेकिन हर समस्या का समाधान धन से करने की वजह निवारण से करो। इससे वही लोग तुम्हारे पास समस्या लेकर आएंगे जिनको हकीकत में दिक्कत है। पैसे ठगने वालों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सेठ बुद्ध को प्रणाम करता है और धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। फिर वह वैसा ही करता है जैसा बुद्ध बताते हैं, और कुछ ही सालों में वह पहले जैसा धनवान बन जाता है। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमोह बुद्धाय।